और उत्तर प्रदेश में राम कथा कहने वालों की पिटाई के मामले में राजनीति रफ्तार पकड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। वो बीजेपी को जाति की पिच पर खींचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अपने अंदाज में उसे जवाब दे रही है। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया है और जो मामला ब्राह्मण बनाम यादव की सियासी लड़ाई जैसा दिखाई दे रहा था, वो देखते देखते संविधान बनाम मनुस्मृति में बदल गया। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मनुस्मृति को संविधान से भी बड़ा बता रहे हैं। जिस वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की कोशिशें बरसों बरस की जा रही हैं, वो सबसे अच्छी समाज व्यवस्था बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में कथावाचकों से बदसलूकी पर तेज हुई जंग। शंकराचार्य को क्यों दिखा राजनीतिक साजिश का रंग? ये घटना हुई नहीं है, करवाई गई है, इसके पीछे साजिश है। कथावाचकों से मारपीट पर सजा सियासी अखाड़ा। अखिलेश ने क्यों पढ़ा जाति का पहाड़ा? कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बीजेपी को क्यों याद आया? सीएम योगी ने लखनऊ में क्यों दोहराया? जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। हम इन सवालों की तह तक जाएंगे। इनका रिश्ता इटावा में 21 जून को हुई उस घटना से है जिसमें 2 कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव से कथा के आयोजकों ने ही मारपीट की। उनकी चोटी काट दी और कथावाचकों पर जाति छिपाने का इल्जाम लगाया। कहा कि कथा कहने आए लोग यादव समाज के थे, लेकिन उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया था। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता है? तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? शंकराचार्य को सनातन के सबसे बड़े धार्मिक गुरुओं में गिना जाता है, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद बोले तो बहुत कुछ बोल गए। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सकाम और निष्काम अनुष्ठान का अंतर बताया। फिर शक की सुई पिटने वाले कथावाचकों की तरफ घुमाई। संविधान से मिले समानता के अधिकार की बात हुई तो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताया। आरक्षण को देश का विभाजन करने वाला बताया और आरक्षण खत्म करने की मांग की और लगे हाथ वर्ण व्यवस्था को सबसे सही समाज व्यवस्था साबित करने का भी प्रयास किया। सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण हैं, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। ये वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। ऐसा कहां है? आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बार बार यही कहते रहे कि वो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ नहीं है, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने सियासी बयानों से अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले शंकराचार्य ने यह भी बता दिया
कि संविधान संविधान है, सनातन सनातन है। अगर आपका आशय यह है कि कोई संविधान की बात करता है कि संविधान से चलेगा जी, तो संविधान से संविधान की कथा करो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, संविधान की कथा हर व्यक्ति करे, लेकिन बात धर्म की होगी और नाम संविधान का लिया जाएगा और ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा जैसे संविधान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जबकि ऐसी बात भी नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद वही बातें कर रहे थे जिनकी हिमायत का आरोप विपक्ष की तरफ से संघ परिवार और बीजेपी पर लगाया जाता रहा है। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने दलील दी कि वो तथ्यों पर बोलते हैं, सच बोलते हैं, संघ से कोई नाता नहीं है और लगे हाथ इटावा में कथावाचकों की पिटाई को सियासी साजिश का नतीजा बता दिया। कि हमने जीवन में पहली बार देखा कि कोई कहीं से मार खा करके आ गया, गलत मार करके आ गया, चाहे सही मार खा के आ गया, तो उसका सम्मान किया जाए। ये पहली बार जीवन में हमने देखा सुमित जी, अभी तक हमने नहीं देखा। जब कोई किसी के प्रति अन्याय होता है तो लोग उसके साथ खड़े होकर संवेदना प्रकट करते हैं, सम्मान अभिनंदन नहीं होता है। तो ये जो हमने देखा पहली बार देखा। बिल्कुल राजनीतिक कारण से ये मामला तूल पकड़ रहा है। हमारा साफ कहना है कि तत्काल इस पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जो जो दोषी हैं उनको, जिनके ऊपर अभियोग है परस्पर, दोनों पक्षों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए और इस पर न्याय करना चाहिए। तो ये मामला कानून और व्यवस्था का है, ये मामला राजनीति का और धर्म का नहीं है, तो और जो ब्राह्मण और यादव का भी नहीं है। ये साजिश कौन कर रहा है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी बातों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई। खास बात यह है कि जवाब देते वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नहीं, बीजेपी का नाम लिया। एक घटना इटावा की थी जिसमें दो लोगों के बीच में जो विवाद था, कहीं ना कहीं एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा था, जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहा था, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक साजिश है। समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का है, उतना ही सम्मान यादवों का है, पिछड़ों का है, दलित को है, मुसलमान का है। इसलिए समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखती है। भाजपा की जो साजिश है जातियों को जातियों से लड़ाने की, धर्म को धर्म से लड़ाने की, वो सफल होने वाली नहीं है। कभी भाजपा या आरएसएस के नेताओं की तरफ से बयान आता है कि संविधान में संशोधन कर देना चाहिए। अब वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। ये देश बाबा साहब का देश है, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि सभी को धार्मिक आज़ाद है।